नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार अपने ही यूट्यूब चैनल एनके टेक्निकल में एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं। देखिए, आगे हम लोग जो क्लास दिए थे वो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है। देखे हैं आप लोग, लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए इसी से रिलेटेड प्रतिरोध से थोड़ा सा और एक आध क्लास बचा हुआ है, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन आज हम बताएंगे कि प्रतिरोध का संयोजन कैसे करेंगे। दो प्रतिरोध रहेगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे। उससे पहले एक बात कहना है, जैसे कोई भी माहौल किस तरह भी क्यों न हो, उसको आप अपने आप को संभालना पड़ता है मनुष्य को, है ना। तो कहना है, हाल कैसा भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। हाल कैसा भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिसके सीखने का जुनून हो, सीने में जिसके सीखने का जुनून हो, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते, कभी हिम्मत खोया नहीं करते। इसी के साथ आप अपने जुनून को, अपने जज्बा को सही से रखिए और देखिए मेरा आज का क्लास। तो देखेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन, है ना। प्रतिरोध का संयोजन मतलब कि प्रतिरोध का मतलब कि ज्वाइंट करना, है ना। पैरेलल में, श्रेणी में, सीरीज में, ये सब आपको कनेक्शन करना है। जैसे श्रेणी कहे या सीरीज कहे एक ही बात हुआ, पैरेलल कहे या समानांतर कहे एक ही बात हुआ। एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया। तो देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर दो प्रतिरोध लेते हैं, कल हम बताए थे आपको, प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध हो या जो भी हो, तो उसको अगर दो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ देगा। श्रेणी कहने का मतलब जिस प्रतिरोध का एक प्रतिरोध का दो सिरा होगा, है ना। तो जिस प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से ज्वाइंट किया जाए और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध को मतलब कि फर्स्ट सिरा से ज्वाइंट किया जाए, तो उस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम कनेक्शन। उसको श्रेणी क्रम कनेक्शन कहेंगे, यानी सीरीज कहेंगे। तो सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज में लगा देंगे तो इसका क्या होगा, मान बढ़ जाएगा और धारा का मान घट जाएगा। कल ही हम बताए थे क्लास में कि जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो धारा का मान घट जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये श्रेणी क्रम हो गया। इसी को अगर बोल दे पैरेलल क्रम यानी समानांतर। समानांतर में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि अगर प्रतिरोध का अगर 4 प्रतिरोध है या 3 प्रतिरोध है तो उसका सिरा एक तरफ, पहला सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा एक तरफ अगर जोड़ देते हैं तो हमारा समानांतर क्रम में कनेक्शन हो जाएगा, यानी कि पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हम बनाए भी हैं, बोर्ड पे लिखे भी है, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, देखिएगा। श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कनेक्शन, है ना। श्रेणी संयोजन मतलब सीरीज कनेक्शन। बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों कि श्रेणी में रहेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, पैरेलल में रहेगा तो इसका मान क्या होगा। तो देखेंगे, अगर श्रेणी क्रम में है तो उसका आप जानते भी होंगे, अगर 3 प्रतिरोध लगा हुआ है तो एक का नाम दे देंगे R1, R2, R3, है ना। अगर 3 प्रतिरोध लगा हुआ है तो श्रेणी क्रम में कैसे निकालेंगे, RT बोलेगा। RT कहने का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, है ना। RT कहने का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बराबर हो गया रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लेते हैं कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है तो RT अगर पूछ देगा कि टोटल मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, RT बराबर 3R हो जाएगा। यानी कि 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, 1 2 3, तो 3R हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 प्रतिरोध लगा हुआ है तो इसी प्रकार से 4R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3R हो गया। दूसरा है, इसी का चीज़ है, मतलब यदि R मान के n प्रतिरोध, कहने का मतलब जिसका जो मान दिया हुआ है, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो,
यानी कि सीरीज कनेक्शन में जोड़ा हुआ हो तो कुल प्रतिरोध RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर NR हो जाएगा। NR कहने का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा वो आपको जुड़ जाएगा। R1 R2 R3 अगर 3 प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, मतलब कि 3R हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम ये हो गया। अब श्रेणी क्रम समानांतर क्रम बहुत अच्छा समझ जाइए, क्योंकि इसका आगे कनेक्शन बहुत है। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आएगा, देखेंगे। दूसरा पॉइंट है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर यानी पैरेलल, है ना, पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या है, सभी प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा एक साथ कनेक्ट हो, सभी प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा एक साथ कनेक्ट हो और अंतिम सिरा एक साथ कनेक्ट हो, तो उस संयोजन को क्या कहते हैं, उस ज्वाइंट को क्या कहेंगे, तो समानांतर क्रम संयोजन बोलेंगे, यानी कि पैरेलल कनेक्शन। अभी हम दिखा रहे थे कि दो हमारे पास रेजिस्टेंस है या 3 रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, तो इसको एक मतलब कि ये दोनों के एक तरफ का सिरा, ये दोनों का एक तरफ का सिरा, तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। इसका सूत्र कुछ होता है, इसको अगर इस तरह से जोड़ दे तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो इसमें इसका अलग सूत्र होता है। श्रेणी क्रम में तो बस सीधे जुड़ जाएगा, पैरेलल में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है सूत्र को लेकर के। इसमें देखेंगे अगर 3 प्रतिरोध दिया हुआ है R1 R2 R3, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, 1/RT हो जाएगा दोस्तों। R1 R2 R3 अगर 3 प्रतिरोध दिया हुआ है तो 1/RT हो जाएगा। कहने का मतलब इसके बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 दिया हुआ है रेजिस्टेंस तो इस तरह से हो जाएगा, 4 दिया हुआ है तो और बढ़ जाएगा। तो इसी में देखेंगे कि अगर 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो निकाल लेंगे इसके मान से, इसके इस सूत्र से निकाल लेंगे। अब इसमें दे दिया है एक और पॉइंट है कि पैरेलल में अगर 2 प्रतिरोध केवल लगा हुआ रहे, 3 4 नहीं, केवल 2 प्रतिरोध, तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे R1 दिया हुआ R2 दिया हुआ, ठीक है, तो इसका RT बराबर हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये भी आपको हो गया, एक ये भी फार्मूला हो गया कि R1 गुने R2, ठीक है, और बटा R1 प्लस R2। इसका फार्मूला बहुत है लेकिन हम लोग इससे देखेंगे नहीं, तो इसको आदमी ज़्यादातर क्या करता है कि इसको निकालना है, मतलब कि RT निकालना है, RT निकालना है तो क्या करेगा 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दोनों से मान वही आएगा। तो जहाँ तहाँ कहीं भी जब देखेंगे आगे में हम कि देखेंगे कि मिश्रित क्रम में जब प्रतिरोध रहेगा, है ना, जब मिश्रित क्रम कहने का मतलब श्रेणी में भी हो और समानांतर में भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सूत्र द्वारा बनाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कह दिया है यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिरोध 2 लगाया हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 20 ओम का, 20 ओम और 30 ओम का 2 प्रतिरोध लगा हुआ है ना, 2 प्रतिरोध लगा हुआ है 20 ओम और 30 ओम का। तो इसका RT जब बोल देगा निकालने के लिए तो ये सूत्र से आप निकाल सकते हैं। R1 गुने R2 कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, है ना, तो कितना हो गया 20 गुने 30 तो ऊपर हो जाएगा, जैसे 20 गुने 30 हो गया। अब R1 प्लस R2 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। अब इसमें काट देंगे, अगर काटता है तो काट देंगे, कितना हो जाएगा 20 तियाई 60, 60 बटा 5 हो जाए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही 12 ओम इसका कैलकुलेशन से 12 ओम का ये प्रतिरोध हो जाएगा। नहीं तो इसमें और भी कर सकते, इस सूत्र से भी कर सकते हैं, जैसे R1 प्लस मतलब कि RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इससे भी निकालेंगे फिर भी उतना ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पैरेलल कनेक्शन में, ये पैरेलल कनेक्शन का हो गया, श्रेणी कनेक्शन का भी हो गया। अब देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों जो जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी है ना। देखेंगे श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ पर लिखे हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध का मान से भी ज़्यादा होता है। मान लेते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एक लगा हुआ है 20 ओम, एक लगा हुआ 30 ओम,
ठीक है। तो अगर 30 ओम का प्रतिरोध है, जब उसका निकालेंगे, जब दोनों का RT निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब जो बड़ा प्रतिरोध लगा हुआ है उससे भी ज़्यादा मान आ जाएगा। जैसे एक 20 एक 30 ओम का लगा हुआ है, मान लेते हैं एक प्रतिरोध बना देते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। एक 20 ओम का है, एक 30 ओम का है। क्या हो जाएगा, इसमें अगर प्रतिरोध देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रतिरोध 30 ओम का है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा प्रतिरोध 30 ओम का है, तो इसमें देख लेंगे श्रेणी में करें तो कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। तो यही है कि सबसे बड़े प्रतिरोध यानी कि 30 ओम का है, इससे भी ज़्यादा होता है जब उसका मान निकालेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पॉइंट लिखे हैं, श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है। श्रेणी क्रम जब रहेगा, मान लेते हैं 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम रहेगा तो धारा एक समान होगा, एक ही बराबर बहेंगे, है ना। आगे देखेंगे कि समानांतर क्रम में विभव एक समान होते हैं। समानांतर क्रम रहेगा तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज समान हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे लगे हुए हैं तो उसमें बराबर वोल्टेज जाएंगे सभी में। अब जितना मान का लगा उस पर निर्भर तो करेगा ही, लेकिन जो वोल्टेज की बात है तो बराबर जाएगा। घरों के कनेक्शन समानांतर क्रम में किए जाते हैं। जितने भी घर पे कनेक्शन है या रोड पे कनेक्शन है वो समानांतर क्रम में करेंगे, है ना। समानांतर क्रम कहने का मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों देंगे। अगर श्रेणी क्रम में करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, श्रेणी क्रम में अगर करते हैं तो दिक्कत क्या होगा, उसमें अगर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है दोस्तों, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करना बंद कर देगा, है कि नहीं। आगे देखेंगे, कम प्रतिरोध के सर्किट में धारा अधिक प्रवाहित होगा। कहने का मतलब जितना कम प्रतिरोध, जितना मतलब कि छोटा सर्किट रहेगा उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगा, है कि नहीं। अगर ज़्यादा सर्किट बड़ा है तो उसमें धारा क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। इसमें एक क्वेश्चन हम लिए हैं समानांतर क्रम का एक क्वेश्चन लिए हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा, ये भी ट्रिकली वाइज है, यदि 20 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसमें दे दिया है यदि 20 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है ना, पैरेलल में, तो उसका टोटल मान क्या हो जाएगा, RT बराबर क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है RT बराबर R/N। अगर बराबर मान का प्रतिरोध जहाँ दे दिया हो, जैसे मान ले 20 ओम के 4 प्रतिरोध दे दे या 10 ओम के 2 प्रतिरोध दे दे, यानी बराबर मान का प्रतिरोध जब दे देगा तो उसको क्या करेंगे, उसको हम इससे बना सकते हैं। जैसे RT बराबर AR कहने का मतलब रेजिस्टेंस 20 है और N मतलब कि कितना संख्या है, संख्या कितना है, 4 प्रतिरोध है, यहाँ 4 लिख देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 5 ओम आ जाएगा। तो ये 5 ओम हो गया। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो इस तरह से बहुत जल्दी आपको बन जाएगा। नहीं तो दूसरा क्या है कि अगर देखेंगे इसको एक और सूत्र है उससे बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस सूत्र से बना लेते हैं, RT बराबर क्या होगा, RT बराबर इससे भी बना सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसमें 4 प्रतिरोध है तो इसे बना सकते हैं। जैसे देखिएगा कि RT 1/RT बराबर होता है ये सूत्र, तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 के मान कितना हो जाएगा, 20 ओम के 4 प्रतिरोध है ना, यानी कि 20 ओम हो जाएगा। अब प्लस 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। तो इसको करने के देखेंगे कि इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 4/20 हो जाएगा, है ना, यानी कि 4×5 1/5 1/5 जो आया तो 1/RT का मान हुआ, है ना, 1/RT बराबर 1/5 हुआ। अगर इसको उलट देंगे, 1/RT को उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, है कि नहीं। 1/RT को उलट देंगे तो RT बराबर हो जाएगा RT/1, इसको कर देते हैं बराबर ये 5/1 हो जाएगा।
तो एक का मान का वैल्यू तो कुछ है नहीं, एक है तो उसका मतलब कुछ नहीं है, यानी कि आर टी बराबर क्या आ गया 5। देखेंगे आर टी बराबर 5 मेरा आ गया, यहाँ भी आर टी निकालने के बोला था तो 5 आ गया था। तो ये ट्रिकली वाइज कर सकते हैं कि आर टी बराबर एन बाई आर बाई एन, यानी 20/4 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख लिए कि प्रतिरोध को पैरेलल में करेंगे तो कैसे होगा और श्रेणी में करेंगे तो कैसे होगा। ये आपका ट्रिकली है, 2 ट्रिक है, मतलब कि 2 को आपका सूत्र हो गया। एक ये सूत्र हो गया, ये जान रहे हैं आप, ये भी सूत्र आप जान रहे हैं, ये भी सूत्र आप जान गए है कि नहीं, ये भी सूत्र आप जान गए, इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह से हम दिखा दिए इसको करके। इसको भी आप बना सकते हैं 1/R1 1/R2 करके, 1/20 1/30 करके करिएगा, फिर भी वो 12 ओम ही आएगा। और इसमें क्या आया, इसमें 1/5 आया, उसको 1/RT कर दिए तो 5/1 यानी कि 5 ओम प्रतिरोध आ गया कि नहीं। आप देखेंगे ये मेरा क्लास का जो थ्योरेटिकली है वो मैं दे दिया हूँ प्रतिरोध का संयोजन का, है ना, यानी प्रतिरोध का ज्वाइंट किस तरह से करना है उसका ये फार्मूला हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका जो भी इस फार्मूला से मतलब कनेक्शन बनेगा, सीरीज में रहे या पैरेलल में रहे, उस तरह का जो भी न्यूमेरिकल है सब न्यूमेरिकल को उसमें कंप्लीट करा देंगे। वो त्रिभुज वाला, मिक्स वाला, पैरेलल वाला, सीरीज वाला जो भी रहेगा सब उसमें अगले वीडियो में मैं डालूंगा, उसको आप लोग मिस मत करिएगा। तो ये वीडियो जो देखे हैं पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा दोस्तों। एक थोड़ा सा देखिए, थोड़ा आगे कर दीजिएगा तो कोई समझ में नहीं आने वाला है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी तो टाइम चल ही रहा है ना। तो देखेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन के बारे में आप कोई डाउट हो तो हमको थोड़ा कमेंट करिएगा कि हाँ सर ऐसे थोड़ा सा और हमको समझाइए, फिर हम इसमें वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रतिरोध का ये हो गया। इसके बाद जो है देखेंगे न्यूमेरिकल का भाग, है कि नहीं। न्यूमेरिकल का अगले वीडियो में हम डालते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरा चैनल है NK टेक्निकल, N बड़ा से है, K छोटा से है, बाकी सब छोटा है, उसको आप जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।